हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या आप कहें फंडामेंटल ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी, इसके हम लेक्चर नंबर 27 में हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 27 से पहले जो हमने अब तक पढ़ा है वो है हमारे पास फेरमेट्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होती हैं, किस तरह से इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास आयलर फंक्शन। बेसिकली आयलर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो आयलर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इस तरह से डेफिनेशन दी जा सकती है। और आयलर फंक्शन बेसिकली डिनोट किया जाता है फाई एन से, ठीक है। आयलर फंक्शन फाई एन, ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इज डिफाइंड बाई फाई एन इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू 1 एंड फोर एन ग्रेटर देन 1, एन ग्रेटर देन 1 के लिए फाई एन जो है वो है हमारे पास नंबर ऑफ को प्राइम्स, नंबर ऑफ को प्राइम्स इंटीजर्स, ठीक है। नंबर्स ऑफ को प्राइम इंटीजर्स लेस देन को प्राइम इंटीजर टू एन, ठीक है। और बेसिक को प्राइम इंटीजर किससे को प्राइम होंगे, वो इंटीजर एन से, ठीक है। को प्राइम इंटीजर्स टू एन एंड लेस देन एन, एंड लेस देन एन, ठीक है। जैसे कि अगर हम समझें, अगर हम बात करें 5 2, ठीक है, तो 2 से छोटे को प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 से छोटे को प्राइम नंबर की बात करें तो कौन कौन से हैं हमारे पास, वो 1, ठीक है। बेसिकली 1 तो हम इसको कंसिडर नहीं करें, 2 ही है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें 5 3 की, ठीक है, तो 5 3 की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम कितने नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो बेसिकली अगर देखें 1 and 2, ठीक है। यहाँ सॉरी 5 2 के लिए हमारे पास 1 को प्राइम है, ठीक है। और 5 3 से छोटे नंबर, 3 से छोटे नंबर को प्राइम कौन कौन से, 1 and 2, ठीक है। तो 5 3 इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे 5 4, तो 4 से छोटे नंबर जो कि को प्राइम है 4 से, तो ऑब्वियसली 1 है एंड 3 है। ये दो नंबर ही हैं जो कि को प्राइम है 4 से, ठीक है। तो 5 4 इक्वल टू भी 2 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम फाई या हम कहें आयलर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आयलर फंक्शन के साथ साथ हमें एक प्रॉपर्टी पढ़नी होती है जो कि बेसिकली फंक्शन जो है वो डिफाइन करता है, आयलर फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टी को फॉलो भी करता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है बेसिकली, अगर डेफिनेशन पढ़े, आ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, डिफाइन ऑन अ सेट, डिफाइन ऑन अ सेट इज पॉजिटिव इंटीजर, a function f(x) is defined on a set of positive integers, of positive integers is said to be multiplicative function if f a डॉट b, जहाँ पे a और b दोनों ही हमारे पास इंटीजर्स होंगे, f a डॉट b इक्वल टू f a डॉट f b, ठीक है, वेयर a and b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की
डेफिनेशन हो जाती है, जो काफ़ी इजीली छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ जो रिजल्ट्स हैं जिनको हम अपने नंबर थ्योरी में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, ना ही सिलेबस में सजेस्टेड है। सिलेबस में ओनली विदाउट प्रूफ थ्योरम दी हुई है। ठीक है, तो ये थ्योरम है हमारे पास आयलर फंक्शन फाई एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बताया कि इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस में सजेस्टेड नहीं है। सिलेबस में ये सजेस्टेड है कि ये विदाउट प्रूफ थ्योरम पूछी जाएगी, अगर पूछी जाएगी तो। ठीक है, तो ये हो गया। या इस हम फंक्शन को अगर थ्योरम को दूसरी तरह से लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, इफ एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, देन फाई एम डॉट एन इक्वल टू फाई एम डॉट फाई एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है। अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में पढ़ना चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से पढ़ सकते हैं। फाई सपोज ये है हमारे पास n1 n2 डॉट डॉट एन आर। ठीक है, जहाँ पे सभी जो n1 n2 एन आर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, आर इक्वल टू फाई n1 फाई n2 डॉट डॉट फाई एन आर, वेयर n1 n2 डॉट डॉट एन आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड एक और थ्योरम या एक और रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारे पास, इफ पी इज प्राइम, ठीक है, अगर पी प्राइम है एंड के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में हमारे पास देन फाई ऑफ पी टू द पावर के इक्वल टू होता है हमारे पास पी टू द पावर के माइनस वन, या हम कहें पी टू द पावर के कॉमन ले लो आप, एंड वन माइनस वन अपॉन पी। ठीक है, तो पी टू द पावर के कॉमन ले तो वन माइनस वन अपॉन पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसको प्रूव करना भी इजी है। देखो, वैसे पूछा नहीं जाता है, बट देखो ये हो जाएगा, लेट एस इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट पी टू द पावर के। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है, द सेट एस हैज कितने एलिमेंट्स है, पी टू द पावर के एलिमेंट, पी टू द पावर के एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि 1 से पी टू द पावर के तक के सारे सारे नंबर जो है इसमें है एलिमेंट्स। ठीक है, दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय पी, विच आर डिविजिबल बाई पी, ऐसे नंबर जो पी से डिविजिबल है वो कौन कौन से हमारे पास, क्योंकि हम किसी पी प्राइम नंबर्स के हम अगर फैक्टर्स देखें तो वो हो जाएंगे पी, 2p, 3p डॉट डॉट, ये हो जाएगा पी टू द पावर के माइनस वन डॉट पी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये कितने नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे पास देखो 1 2 3 डॉट डॉट पी के माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं these are pk minus 1, ठीक है, in all, and these numbers are not relatively prime to p to the power k। ठीक है, ये रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो बेसिकली 5pk कितना हो जाएगा, 5pk ये हो जाएगा। टोटल है हमारे पास पी टू द पावर के, और जो रिलेटिव प्राइम नहीं है वो है पी टू द पावर के माइनस वन इक्वल टू पी टू द पावर के कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन अपॉन पी टू द पावर, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम एक थ्योरम और ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होती है।
फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। फाई एन इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली पाई जो है मल्टीप्लाई कुछ डिफाइन करता है पी विच डिवाइड एन 1 टू द पावर पी, ठीक है, 1 टू द पावर पी, ठीक है, ये हो गया। या हम इसको कहें दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं इसको, बेसिकली इफ द इंटीजर n greater than 1 has a prime factorization, has a prime factorization, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ये है हमारे पास, यानी कि n को हम लिख सकते हैं p1 k1 p2 k2, और ऑब्वियसली हर नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है pr kr। देन फाई n इक्वल टू लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा p1 k1 माइनस p1 k माइनस 1 डॉट p2 k2 p टू द पावर k2 माइनस p2 टू द पावर k2 माइनस 1, ठीक है, डॉट डॉट ये हो जाएगा pr टू द पावर kr माइनस pr टू द पावर kr माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास, या इसको हम इन और जनरल फॉर्म में लिखे। देखो यहाँ से अगर हम p1 कॉमन ले लेंगे, p1 टू द पावर k, यहाँ से p टू द पावर k, तो इस तरह से p1 p2 डॉट डॉट p टू द पावर k जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो बेसिकली n डॉट 1 - 1 अपॉन p1, 1 - 1 अपॉन p2 डॉट डॉट 1 - 1 अपॉन pr, ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास। अब देखो इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ लेट n इक्वल टू p1 k1 p2 k2 डॉट डॉट pr kr, ठीक है, ये हो गया। नाउ सिंस अगर जीसीडी देखें तो p1 k1 का जीसीडी, p2 k2 का जीसीडी डॉट डॉट pr kr, सभी का जीसीडी जो है वो 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे को प्राइम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से इम्प्लाइज फाई n इक्वल टू फाई, अब जब जीसीडी जो है इनका 1 डिफरेंट होता है तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए पहले तो फाइव p1 टू द पावर k1 डॉट p टू द पावर k2 डॉट डॉट pr टू द पावर kr, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा फाइव p1 टू द पावर k1 डॉट फाइव p टू द पावर k2 डॉट डॉट फाइव pr टू द पावर kr, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि प्रॉपर्टी बेसिकली क्या यूज हुई है, फाइव m डॉट n इक्वल टू फाइव m डॉट फाइव n, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। नाउ हमने ये भी बताया फाइव p1 टू द पावर pi टू द पावर ki इक्वल टू pi टू द पावर ki बाहर 1 - 1 अपॉन pi, ठीक है। तो इसका यूज करके फाइव n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा p1 टू द पावर k1 1 - 1 अपॉन p1, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म के लिए लिखेंगे तो p2 टू द पावर k2 अपॉन 1 - 1 अपॉन p2 डॉट डॉट pr, ठीक है, pr टू द पावर kr 1 - pr, ठीक है। तो अगर p1 p2 सभी को एक साथ लिखेंगे तो p1 k1 डॉट p2 k2 डॉट डॉट pr टू द पावर kr एंड 1 - 1 अपॉन p1, ठीक है, डॉट 1 - 1 इधर लिख देते हैं 1 - 1 अपॉन p2, ठीक है, डॉट डॉट 1 - 1 अपॉन pr, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये टर्म जो है वो है बेसिकली n,
ये टर्म जो है वो है बेसिकली एन, तो ये एन डॉट 1 - 1 अपॉन P1 1 - 1 अपॉन P2 डॉट डॉट 1 - 1 अपॉन PR। ठीक है इसमें, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। ये हो गया हमारे पास फाई एन, यानी किसी भी नंबर एन के लिए नंबर ऑफ रिलेटिवली को प्राइम इंटीजर्स की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थ्योरम्स एंड कुछ और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो जैसे फाइव 600 6000 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो 6000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6000। ठीक है, तो अगर इसको मुझे लिखना है तो देखो ये हो जाएगा मुझे, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर कितनी हो जाएगी, आप देख बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये 2 से डिवाइड 6000, ठीक है, तो ये आप बना लीजिए 3000 2 अपॉन 15000 2, ये हो जाएगा आपका 750 2, ये हो जाएगा आपका 2 सॉरी 3, उसके बाद 7 5, उसके बाद 5, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, सॉरी 7 और 7 5 75 5 25 एंड 5 5, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, यानी 6000 इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि करेक्ट, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की हमने यहाँ पे। ठीक है, देखो ये हमारे पास 5 से डिवाइड हुआ तो ये ऑब्वियसली 75 बाई टाइम हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया तो ये 15 होगा, एंड 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से डिवीजन करके देखना है। ऐसा नहीं कि हमें पहले 3 से करके देखना है, ऑब्वियसली कर सकते हैं पहले 3 से, बट हमें सिर्फ फैक्टर चेक करने, तो इसलिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 6000 इक्वल टू जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर क्यू इंटू 3। ठीक है, तो ये हुआ है हमारे पास। अब को प्राइम नंबर आप देखें तो 5, सर 6000 इक्वल टू 6000 इंटू 1 - 1 अपॉन 2 इंटू 1 - 1 अपॉन 3 इंटू 1 - 1 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 1/2, ये टर्म 1/2, ये आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 2/3 इंटू ये आ जाएगा 4/5, 4/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 एंड 10 इंटू 3, 30। ठीक है, तो 30 से ये हो जाएगा 200 टाइम डिवाइड। ठीक है, 200 एंड 200 इंटू 8, बेसिकली 1600। 200 इंटू 2 400 पहुंचेगा, 400 इंटू 4 1600। तो ये 1600 टोटल को प्राइम नंबर्स होंगे जो कि 6000 से कम होंगे। ठीक है, जो कि ऐसे को प्राइम नंबर जो कि 6000 से कम है, वो हमारे पास टोटल, और जिनका बेसिकली ऐसे, इसका मतलब है पी नंबर एंड 6000 से 6000 से इतने छोटे नंबर जो कि को प्राइम है 6000 से, वो टोटल 1600 नंबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरम्स एंड कुछ एग्जांपल और कंसीडर करेंगे।